पीएम केयर्स फंड शुरुआत से ही सवालों के घेरे में रहा है। इसी पर विपक्ष से लेकर आम जनता तक सवाल उठा चुके हैं और यही वजह है कि ये मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, जिस पर अब सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट के फैसले से बीजेपी गदगद दिख रही है, लेकिन विपक्ष अभी भी सरकार से सवाल पूछ रहा है कि परेशान आम लोगों की सहायता के लिए उसके पास क्या प्लान है। पीएम केयर्स फंड को लेकर आज कोर्ट ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री राहत कोष होने के बावजूद पीएम केयर्स फंड बनाने का ऐलान किया, तभी इसे लेकर सवाल खड़े हो गए थे। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि जब इस तरह मुश्किलों में लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष पहले से ही बना हुआ है, तो फिर पीएम केयर्स फंड बनाने की जरूरत क्या है। लेकिन सरकार का दावा था कि इससे जनता को राहत जल्दी पहुंचेगी। पीएम केयर्स फंड में जो पैसा आएगा उससे देश सेवा में लगाया जाएगा। बाद में सरकार के सामने मांग उठी कि इस फंड का इस्तेमाल एनडीआरएफ के लिए किया जाए। इसे लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दी है। दरअसल एक एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि पीएम केयर्स फंड में जमा रकम को स्वास्थ्य मुसीबत के मद्देनजर एनडीआरएफ में ट्रांसफर किया जाए। वही मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच के सामने कहा कि पीएम केयर्स फंड स्वैच्छिक फंड है, जबकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ फंड बजट आवंटन के दायरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज अदालत ने इस मामले में सरकार को किसी भी तरह का आदेश देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि पीएम केयर्स फंड पर सवाल उस समय उठे जब जानकारी मिली कि इस फंड की जांच सीएजी नहीं कर सकती। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर इसे लेकर तमाम आरोप लगाए थे। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पीएम केयर्स फंड के बारे में दी गई आरटीआई पर जानकारी देने से इनकार कर दिया गया है। इसे लेकर ही विवाद खड़ा हो गया था। डीबी लाइव की रिपोर्ट।